अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी ये ईद से एक दो दिन पहले का व्लॉग है और मेरी सिस्टर इन आई हुई थी तो सब कह रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये अब वो काट के दे रही थी सब बच्चों को। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ये जो ड्रेस बना के लाए थे, नाइट ड्रेस, अपने बच्चों के भी और अपना भी एक जैसा, तो मैंने सोचा आपको भी ये शेयर करती हूँ। बाबा और बेटा और बेटी एक सेम ड्रेस इन्होंने रात को पहना था। और फिर दूसरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अनियन का ऑयल बना के दिया था बालों के लिए। वो कह रही थी कि ये ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। मेरे हस्बैंड के भी बाल बहुत गिरते हैं और मेरे अपने भी बहुत गिर रहे थे बाल, तो उन्होंने कहा कि ये ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो ये मैं बना के दे देती हूँ। तो उन्होंने पहले सरसों का ऑयल लिया था और उसमें प्याज डाला था और फिर साथ ये खोपे का तेल है, कोकोनट ऑयल, वो भी इसमें डाला था उन्होंने। और बस इसको पकाती रही थी। जब प्याज सही तरह वो रेड हो जाता है ना, पक गया था, तो उसके बाद फिर मैंने ये ऑयल निकाल के बॉटल में डाल दिया था। अब हम डेली यही ऑयल लगाते हैं। जब बच्चों को नहलाना हो या मैंने खुद नहाना हो, सर धोना हो, तो फिर ये मैं ऑयल पहले लगा लेती हूँ 1-2 घंटे पहले, तो उसके बाद बाल वॉश कर लेते हैं। तो फिर जी ईद वाले दिन ये सुबह मैंने बनाया था चाट, चना चाट मैंने बनाई थी, क्योंकि वो जो बैल ज़बा करने कसाई आए हुए थे उनको भी देना था। और सिस्टर इन लॉ सब, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है सब, उनकी भी दावत थी, तो फिर सब लोग इकट्ठे थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चाट बनाया था और बहुत मज़े का बना था चाट। और बस कुछ वीडियो बनाने में मैं लेट हो जाती हूँ। वीडियो मेरी बनी होती है, बस मुझे एडिट करने में बहुत मुश्किल होती है, मैं एडिट नहीं कर सकती। काम कर कर के बंदा इतना थक चुका होता है सारा दिन कि फिर दिल ही नहीं करता कि बंदा कहता है थोड़ा सा अब रेस्ट कर लूँ, तो इस वजह से मेरे व्लॉग थोड़े लेट आते हैं। तो जी ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है, क्लिप है। मेरे हस्बैंड का बहुत दिल था ईद के पहले दिन ही शाम को जब फ़ारिग हुए सारे काम से, तो उनका दिल था कि मैं चपली कबाब बनाऊँ। तो मैंने कहा कि मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, क्योंकि सारा दिन पहले वो गोश्त बनाते रहे थे, वो फिर बांटना, वो फिर घर का काम, और फिर मेहमान भी आए हुए थे उस दिन, दावत भी थी सबकी, तो बहुत बंदा थक जाता है ईद के पहले दिन। तो इस तरह का तो कुकिंग का तो कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए फिर हमने जो है दूसरे दिन मैंने रखा था कि दूसरे दिन आपको मैं चपली कबाब बना दूँगी। तो बस फिर मैंने उनको चीज़ें रेडी कर दी थी, प्याज वगैरह काट दिया था, टमाटर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बनाऊँगा इस दफ़ा। पता नहीं क्यों मैं जब भी बनाती हूँ चपली कबाब तो मसाला तो मैं ये सब सही चीज़ें डालती हूँ खुद से, तो मगर जब मैं वो फ्राई करने लगती हूँ तो वो टूटते रहते हैं, जुड़ते नहीं हैं सही तरह। तो इस दफ़ा वो कह रहे थे कि मैं खुद बनाऊँगा, देखता हूँ कि क्या मसला होता है, मैं खुद बनाऊँगा शायद ठीक बने। तो उन्होंने, हालांकि प्याज में से भी सही तरह हमने पानी निकाल दिया था, कीमा भी सही तरह खुश्क था क्योंकि उसमें से भी पानी सही तरह हमने निकाल दिया। सुबह मैंने धो के रख दिया था और शाम तक वो सही उसमें से पानी भी निकल गया था, और जो थोड़ा बहुत रहता तो वो भी मेरे हस्बैंड ही आप देख रहे होंगे कि उसको हाथों में दबा के सही तरह उसमें से पानी निकाल रहे थे कि ड्राई हो जाए। तो क्योंकि वो यही मसला होता है कि वो फिर जुड़ती नहीं है टिक्कियाँ इसकी, वो टूट जाती थी। तो इस दफ़ा फिर उन्होंने इस मेथड से मैंने बनाया है, फिर भी इस दफ़ा अच्छे बने हैं। और ये मेरे पास पड़ा हुआ था नेशनल वालों का चपली कबाब मसाला, तो ये मैंने सारा पैकेट फुल पैक था, तो ये मैंने फुल सारा यही डाला था, और थोड़ा सा नमक मैंने दूसरा डाला था। और मिर्चें मैंने इतनी तेज़ नहीं रखी थी क्योंकि बच्चों ने भी खाने थे, तो इसलिए मैंने मसाले कम ही रखवाए थे। और थोड़ा सा साथ में बेसन मैंने रखा हुआ था, बेसन भी डाला था थोड़ा सा, और लेमन भी इसमें मैंने डाल दिया था। तो वो बस अब उसको मिक्स कर रहे हैं, और बस मिक्स करने के बाद फिर हमने रख दिया था 1 घंटे के लिए कि थोड़ा वो खुद में उसके मसाले सही जज्ब हो जाएं। तो फिर उसके बाद मैंने फ्राई किए थे सारे कबाब,
और मेरी दूसरी भाभी ने शामी कबाब बनाए थे, तो दोनों कबाब बहुत मज़े के थे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।